आज की इस वीडियो में हम ओल्ड मैन एंड द सी से बनाए गए एमसीक्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। इन एमसीक्यूज़ का मकसद बेसिकली ओल्ड मैन एंड सी को अंडरस्टैंड करना है, समझना है। और स्पेशली पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑनलाइन टेस्ट देना है, ये उनके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा, क्योंकि वो जो उसका जो पूरा पैटर्न है वो सारे के सारा एमसीक्यूज़ बेस है। तो ये उन लोगों के लिए है स्पेशली जो बीए के लिए हमारे आने वाले एग्ज़ाम में पेपर देने चाह रहे हैं, जो कि ऑनलाइन हो रहा है और पंजाब यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रही है। तो हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द नावल द ओल्ड मैन एंड द सी, यानी कि ओल्ड मैन एंड द सी नावल किसने लिखा। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, शेक्सपियर, मिल्टन, हैरिंगटन, हेमिंगवे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हेमिंगवे, यानी ओल्ड मैन एंड द सी का जो राइटर का नाम है वो हेमिंगवे है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट, मेन कैरेक्टर और हीरो ऑफ द नावल। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से पूछा जा सकता है। यानी ये भी पूछा जा सकता है कि प्रोटैगनिस्ट कौन है, या ये पूछा जा सकता है कि मेन कैरेक्टर कौन है, या ये पूछा जा सकता है कि हीरो ऑफ द नावल कौन है। तो इन तीनों का डेफिनेटली जो हमारे पास आंसर होगा वो एक ही होगा, यानी कि एक ही, यानी मेन कैरेक्टर भी वही है, ऑलमोस्ट प्रोटैगनिस्ट भी उसी को कहते हैं और ऑलमोस्ट हीरो भी वही होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं मार्किन, मार्लिन, संत्यागो एंड जॉनसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है संत्यागो, यानी संत्यागो जो है वो प्रोटैगनिस्ट भी है, मेन कैरेक्टर भी है और हीरो ऑफ द नावल भी वही है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द संत्यागोस पपिल। संत्यागो का जो स्टूडेंट था, संत्यागो का जो शागिर्द था, उसका नाम क्या था। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है मैनोलिन, मार्लिन, एडम एंड जॉनसन। तो ये हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, इनमें से एक जो है वो डेफिनेटली राइट आंसर है, और इसका राइट आंसर जो है वो है मैनोलिन। तो मैनोलिन जो है वो एक लड़का था जो कि उसके साथ रहता था और वो उसका शागिर्द था, तो उसको पपिल कहते हैं। तो इसको पपिल को कुछ लोग प्यूपिल भी पढ़ते हैं। तो जो भी आपने पढ़ना चाहे प्रोनाउंसिएशन, तो हमारा यहाँ पे टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। तो राइट आंसर क्या है, मैनोलिन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ द संत्यागो, यानी इस नावल के अंदर जो मेन कैरेक्टर था उसका प्रोफेशन क्या था। फिशरमैन था, फार्मर था, नावलिस्ट था या एक्टर था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है कि वो फिशरमैन था, यानी संत्यागो डेफिनेटली फिशरमैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, फ्रॉम वेयर ही कॉट अ जियंट फिश। तो उसने जो सबसे बड़ी फिश पकड़ी थी वो उसने कहाँ से पकड़ी थी, गल्फ स्ट्रीम, रेड सी, बाल्टिक ओशन या डेड सी। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो है गल्फ स्ट्रीम। तो उसने जो वहाँ पे बड़ी फ़िश पकड़ी थी तो वो उसने बेसिकली गल्फ स्ट्रीम से पकड़ी थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन डिड द नावल पब्लिश। तो ये नावल जो है पब्लिश कब हुआ, 1951, 1952, 1953 या 1954। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1952। और यहाँ पे एक और बात याद रखनी है कि 1951 में ये नावल लिखा गया था और ये पब्लिश हुआ था 1952 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन दिस नावल डिड गेट अ पुलिट्जर अवार्ड। तो इसको पुलिट्जर अवार्ड जो है वो कब मिला, 1951, 52, 53 या 54 में। इसका राइट आंसर 53। 52 में लिखा गया और 53 में इसको पुलिट्जर अवार्ड दिया गया। व्हेन डिड हेमिंगवे गेट नोबेल प्राइज। हेमिंगवे को नोबेल प्राइज़ कब मिला, 51, 52, 53 या 54। तो हेमिंगवे को नोबेल प्राइज़ 1954 में मिला था। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, 1954। हेमिंगवे गॉट्स नोबेल प्राइज़ फॉर। हेमिंगवे को नोबेल प्राइज़ किस लिए दिया गया, लिटरेचर के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लिटरेचर। हेमिंगवे को नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर दिया गया।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हेमिंग वाज डैश, अमेरिकन, इंडियन, ब्रिटिशर या क्यूबन। तो हमने ये बताना है कि जो हेमिंगवे था वो अमेरिकन था, यानी अमेरिका से था, इंडिया से था, ब्रिटिश से था या क्यूबा से था। तो इसका हमारा राइट आंसर ये है कि हेमिंगवे क्यूबन था, यानी वो क्यूबा से था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फिश कॉट बाय संतियागो। तो संतियागो ने जो फ़िश पकड़ी थी, जो उसने फ़िश बड़ी सी स्ट्रगल की थी, उसकी जो फ़िश उसने पकड़ी थी उसका नाम क्या था? मैक्रन, सैंड्रो, मैक्सी, मार्लिन। तो इसका राइट ऑप्शन या राइट आंसर ये है कि उसका नाम मार्लिन था, यानी उस मछली को मार्लिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन सिंस संतियागो लास्ट कॉट अ फिश। तो कितने दिन हो चुके थे कि संतियागो ने कोई फ़िश, कोई मछली नहीं पकड़ी थी। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं 40 डेज़, 84 डेज़, 87 डेज़ या 94 डेज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 84 डेज़। तो उसको कितने दिन हो गए थे? 84 डेज़ हो गए थे उसने कोई मछली नहीं पकड़ी थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड सलाओ। सलाओ का जो मीनिंग है, इसका मतलब क्या है? ये वर्ड नावल में यूज़ हुआ है। तो इसका मतलब गुड, लकी, डिटरमिन्ड या वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलकी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है दी वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलकी, यानी सलाओ का मतलब है वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज हेमिंगवे डिस्क्राइब संतियागोज आइज। यानी उसने संतियागो की आइज़ को, आंखों को कैसे डिस्क्राइब किया है, कैसे डिस्क्राइब किया है, कैसे उसको बयान किया है? दे आर फुल ऑफ पेन, they are full of pain, they are blank with defeat, they betray the veriness of his soul, they are the color of the sea। तो इसका जो राइट आंसर है वो है they are the color of the sea। ये वाला फोर्थ वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट स्पोर्ट्स पीपल कंसिडर हिम ओल्ड मैन, यानी हिम से मुराद ओल्ड मैन, द चैम्पियन। तो जो ओल्ड मैन था वो किस चीज़ में चैम्पियन था? हमारे पास ऑप्शंस हैं बैडमिंटन, हॉकी, आर्म रेसलिंग, बॉक्सिंग। यानी इनमें से कौन सी गेम में चैम्पियन था ओल्ड मैन यानी संतियागो? तो वो था राइट आंसर आर्म रेसलिंग। आर्म रेसलिंग में चैम्पियन था। हमारा क्वेश्चन नंबर 16, हु इज़ संतियागोज हीरो। संतियागो का हीरो कौन था? यानी संतियागो किसको फॉलो करता था, किसके लिए वो खुश होता था, किस चीज़ को वो फॉलो करना चाहता था? तो ऑप्शन हमारे पास हैं हैरी ट्रूमैन, जो डिमैगियो, डिकी सिसली, फाइडल कास्त्रो। तो जो हमारे पास राइट आंसर है वो है जो डिमैगियो। जो डिमैगियो इज़ द राइट आंसर। तो संतियागो का जो हीरो था वो जो डिमैगियो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What hangs on the wall of the old man shack। ओल्ड मैन के रूम के अंदर, वॉल के अंदर कौन सी चीज़ लटकी हुई थी? अ फोटोग्राफ ऑफ हिज वाइफ, द लेटेस्ट बेसबॉल स्कोर्स, अ माउंटेड फिश, अ पिक्चर ऑफ अ हीरोइन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है अ फोटोग्राफ ऑफ हिज वाइफ। उसकी बीवी का फोटोग्राफ जो है वो उसके रूम में हैंग हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ऑन द नाइट बिफोर ही प्रॉमिसेस मैनुलिन टू गो फार आउट टू सी ऑफ व्हाट डज संतियागो ड्रीम। ऑप्शंस हमारे पास हैं अ ग्रेट स्टॉर्म, अ ब्यूटीफुल वुमेन, लाइन्स ऑन द बीच, अ रेसलिंग मैच। तो डेफिनेटली यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है वो है लाइन्स ऑन दी बीच। तो संतियागो को जो ड्रीम आता था, जो वो ख्वाब देखता था, वो हमेशा लाइन्स ऑन दी बीच था। द बॉय फेचेस द ओल्ड मैन सम कॉफ़ी एंड डैश। यानी लड़का ओल्ड मैन के लिए कॉफ़ी और साथ में और क्या लेकर आया था? ऑप्शंस हमारे पास हैं मिल्क, वाटर, बुक या डेली पेपर्स। तो इसका राइट आंसर